समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं, जो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुए हैं और उस समय के आचार्यों ने और परवर्ती आचार्यों ने उन्हें एक मत से स्वीकारा है। कुंद आचार्य को इतना स्थान मिला कि गौतम गणधर के बाद कुंद का नाम लिया जाने लगा। मंगलाचरण में भी हम लोग पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु। आप सोचिए उस समय कितनी ख्याति प्राप्त आचार्य होंगे। जिस समय हमारे जो मित्र पक्ष लोग हैं, जो हमारे धर्म से निकले हुए हैं, उन मित्र पक्षों का बहुत बोलबाला था। वह वस्त्र में ही अपने को मुनि मानते थे, वस्त्र में ही आचार्य मानते थे, वस्त्र में ही अपने को गुरु मानते थे। सचमुच में जो ये चार संघ हैं ना, कौन कौन से? मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। आर्यिका मीन्स साध्वी, और वो मुनि को श्रवण बोलते हैं। तो मुनि या श्रवण और आर्यिका को बोलते हैं श्रमणी। तो मुनि, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये वस्त्रधारी जो हैं वो चार संघ हैं। क्या हैं? क्योंकि वहाँ मुनि भी वस्त्रधारी है, वहाँ साध्वी भी वस्त्रधारी है, और श्रावक और श्राविका भी वस्त्रधारी है। लेकिन हमारे यहाँ जो चतुर्विंश संघ है वो मुनि का ही होता है। दिगंबर मुनि का ही चतुर्विंश संघ होता है। ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये चार प्रकार के संघ। ऋषि जो रिद्धिधारी हों, यति जो अपने शुद्धोपयोग के लिए सदा यत्न करते हैं, मुनि अवधि ज्ञानी, मनापरय ज्ञानी और केवल ज्ञानी वो मुनि, और अनगार सामान्य साधु जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो सामान्य साधु, वो अनगार। प्रेजेंट में अनगार ही हैं, ऋषि यति मुनि नहीं है। इस संघ को, चतुर्विध संघ को हमारे यहाँ लिया है। और जो मुनि, साध्वी, श्रावक, श्राविका वो वस्त्रधारियों का है। लेकिन अपने यहाँ भी प्रचलन में आ गया कि अपने दिगंबर मुनि, फिर आर्यिकाएँ, और फिर वो श्रावक और श्राविकाएँ, इस प्रकार का चार संघ बन गया। कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि वो इस काल में हुए जिस काल में मिथ्या मत चल रहा था अपने ही पक्ष में, और लोगों ने उसे धर्म मान लिया था। इसलिए उन्होंने उस समय ये ऐसे अलौकिक ग्रंथों की रचना की। और अष्टपाहुड़ जो ग्रंथ है वो तो पूरा का पूरा फटकारने वाला ग्रंथ है कि तुलस मात्र भी तुमने परिग्रह रखा तो तुम क्या हो, नरक निगोच जाओगे। मुनि कहलाते हो तो किसके लिए लिखा गया था? वो उसी पक्ष की ओर से लिखा गया था कि आप एक वस्त्र का धागा भी रखते हो तो आप नरक और निगोच जाएंगे। तो ऐसे कुंद आचार्य जिनको भद्रबाहु स्वामी की परंपरा से ज्ञान मिला, और उस समय जो क्रियाकांड बहुत चल रहा था, उस समय अध्यात्म की अलग जगाई। क्रियाकांड का मतलब जिसमें आत्मा तुम्हारी ना जुड़ी हो उसका नाम क्रियाकांड, लेकिन जिसमें आत्मा तुम्हारी जुड़ी हुई है उसका नाम क्रियाकांड नहीं है। ठीक है ना? तो लोगों ने क्रियाएं बना ली थी, पर उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। तो उन्होंने आत्मा के बारे में समझाया कि भैया धर्म जो है वो शरीर नहीं करता है,
धर्म तो आत्मा करती है, अधर्म भी शरीर नहीं करता है, अधर्म भी आत्मा ही करती है। शरीर से आपकी अभिव्यक्ति तो हो सकती है, लेकिन वो अभिव्यक्ति किसकी है? किसकी है? यदि आप पाप कर रहे हैं तो शरीर के माध्यम से पाप दिखाई दे रहा है, लेकिन असली पाप कौन कर रहा है? और धर्म यदि शरीर से दिखाई दे रहा है तो असली धर्म कौन कर रहा है? तो शरीर धर्म अधर्म नहीं करता, क्योंकि शरीर धर्म अधर्म करने लग जाए तो शरीर को ही नरक निगोच जाए। कौन जाए? और शरीर कहाँ पड़ा रह जाता है? शरीर धर्म करता हो तो इसको स्वर्ग जाना चाहिए, और बढ़िया धर्म करे मुनिराज बन के शरीर धर्म, तो इसको शरीर को कहाँ चले जाना चाहिए? मोक्ष सीधे। तो शरीर तो जाता नहीं है, और शरीर पाप करे तो इस शरीर को नरक और निगोद में जाना चाहिए, त्रियंच पर्याय में जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि हर पर्याय में शरीर तो वहीं छूट जाता है, और जाति कौन है? तो फल किसको मिला? किसको फल मिला? आत्मा को। इसका मतलब धर्म कौन करता है? आत्मा करती है। तो कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ की लेखन किया कि भैया जब तक तुम आत्मा को नहीं समझोगे तब तक तुम शरीर के धर्म को ही धर्म मानोगे, वचन के धर्म को ही धर्म मानोगे, और असली धर्म से वंचित रह जाओगे। इसलिए कुंद कुंद आचार्य ने कहा था कल 3 नंबर गाथा में कि एकत्व निश्चयगत को प्राप्त आत्मा जो है वही सर्वत्र सुंदर लोक में सुंदर है। तो बोले कि फिर हमको एकत्व की प्राप्ति होती क्यों नहीं है? जब वही सर्वत्र लोक में सुंदर है तो हमें बड़ी सुलभता से उसकी प्राप्ति हो जाना चाहिए ना। वो प्राप्त हो जाए तो बस मज़े ही मज़े आ जाएं। तो बोले क्यों नहीं होती वो एकत्व सुलभता से? उसमें क्या अड़चन आती है, उसमें क्या बाधा आती है? तो आज उस बाधा की बात कर रहे हैं कि हमें वो प्राप्ति क्यों नहीं होती है। गाथा नंबर 4 निकालनी, पेज नंबर भी 4 ही है। सुध परिचिदानुभूदा, थोड़ा तेज बोलिए, मुझे समझ में आएगा आप शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध बोल रहे हैं। शुद्ध परिचिदानुभूदा, सौवस्वीय काम भोग बंद कहा, इयतस्स शुभलम्भो नवरीणासुलहो विहतस्य। देखो जैसे हम भगवान को छूते हैं ना तो हाथ धोकर के छूते हैं, ऐसी शास्त्र भी हमारी जिन भगवान की प्रतिमा का स्वरूप ही है। इसलिए कोई आँख में हाथ लगा रहा है, कोई नाक में कान में हाथ लगा रहा है, ऐसे करके ग्रंथ नहीं पकड़ने का। जब तक बिल्कुल आपके हाथ में ग्रंथ है बिल्कुल सतर्क रहो, बिल्कुल सजग रहो। हम साक्षात भगवान को ही हाथ लगा रहे हैं, भगवान की ही वाणी भगवान ही है, अलग नहीं है। तो बहुत विनय भाव से पैरों में न रखें, उसका जो सम्मान है वैसे रखें, उसके ऊपर हाथ ना रखें, मोबाइल ना रखें, चश्मा ना रखें। इन सब का बहुत बहुत ध्यान रखना। जितना विनय से पढ़ोगे उतना ही ज्ञान सीधा सीधा आत्मा में उतरेगा, आदर जितना आएगा उतना अच्छा होगा। एयतस्स शुभलम्भो नवरीणासुलहो विहतस्य। हाँ पढ़िए सब लोग। सुध परिचिदानुभूदा, सौवस्वीय काम भोग बंद कहा, इयतस्स शुभलम्भो
नवरेश्वर। एकत्व की प्राप्ति हमको आज तक क्यों नहीं हुई, इसका कारण बता रहे हैं। इतनी कठिनता क्यों रही एकत्व के, एक पने में रहने की। मैं आत्मा में ही रहूं, पर में ना रहूं, पर में भ्रमण ना करूं। इसमें कारण क्या था? क्या कोई किसी ने आपको रोक रखा था क्या, या किसी ने आपको बांध रखा था क्या? नहीं नहीं, हमने ही अपने को रोक रखा था, हमने ही अपने को बांध रखा था, इसलिए हमें एकत्व की प्राप्ति नहीं हुई। क्या कारण दे रहे हैं? सुध। सुध मतलब सुना हुआ, श्रुत बोलते ना, श्रुत सुना हुआ। परिचित, परिचित हुआ है, जिसका हमको अच्छी तरह से परिचय भी हुआ है। सुना है, परिचय किया है, अनुभूता। और सुनो, परिचय ही नहीं, अनुभव भी किया है? किसी विषय के बारे में आपने सुना है, फिर परिचय किया है, और फिर अनुभव। भैया मीठा कैसा होता है, गुड़ कैसा होता है? बोले मीठा होता है, ऐसा सुना। फिर इसके बारे में परिचय लिया, कैसे मीठा होता है, इसमें क्या होता है, कैसे बनता है, सारा उसका परिचय भी लिया। और सुनो, परिचय ही नहीं लिया, उसको चक्कर के अनुभूता। क्या किया है? अनुभूत भी किया है, उसका अनुभव भी लिया है। किसका? सर्वस्वीय, समस्त ही काम भोग बंद कहा। काम की कथा, भोग की कथा, बंद की कथा, इन सबको हमने अनादिकाल से अनंत बार सुना है, अनंत बार इससे परिचय भी हुए हैं, और अनंत बार इसका अनुभव भी लिया है। बताइए, जब हमने काम भोग बंद के बारे में ही सुना समझा है, तो एकत्व की प्राप्ति कैसे होगी भैया? और दुनिया में हम किसका पुरुषार्थ करते हैं भैया? इसी काम भोग की चर्चा के लिए तो प्रयास करते हैं। ये चेहरा सुंदर कैसे रहे, तो इसके लिए किसी ने सुनाया तुमको, तो तुमने सुना, फिर उसका परिचय लिया, फिर उसका उसका क्रीम लगा करके उसका अनुभव किया। मैं सुंदर कैसे दिखूं, तो उसके बारे में सुना, फिर परिचय लिया, और फिर कहे जी तुमने क्या बनाया? हमने फलानी चीज़ बनाई, उसको सुना, कैसे कैसे बनती है, उसका परिचय लिया, और फिर खा करके वाह 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 कमाल है, मज़ा आ गया, यही चीज़ बनना चाहिए। अरे अनादिकाल से यही तो कह रहे हैं, 5 इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, हम उसके बारे में लोगों से सुनते हैं, और सुनने के बाद उसका डीप में जा कर के उसका परिचय लेते हैं। आ गई ना रेसिपी, पुस्तकें आ गई, खाना खजाना आ गया, मतलब कि अब टीवियाँ खुल गई, तो रोज़ नई नई डिश बनाना भैया, चाइनीज़ बनाना फूड, इंडियन फूड, और कौन कौन से वो चाउमीन, फिर बर्गर, फिर पिज़्ज़ा, फिर ये मोमोस और मैगी, न जाने क्या क्या चीज़, इनके बारे में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं ना। सुध टीवी में ऐड देखते हो ना, तो सुनते हैं, तो सुन तो लिया पर विश्वास नहीं हुआ, और पड़ोसी ने उससे परिचय करा दिया। तुम खाते नहीं हो, तुम पीते नहीं हो। जगह जगह आचार्य खड़े हुए हैं, स्पेशलिस्ट परिचय कराने वाले। आचार्य का अर्थ होता है स्पेशलिस्ट, जो जिसका ज्ञान कराए वो उसका आचार्य है। हम शिक्षा दीक्षा का ज्ञान कराएं और दें तो हम उसके आचार्य हैं। कोई काम भोग के आचार्य पड़े हुए हैं, ठीक है ना। काम और भोग बोलो, स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रिय कहलाती है काम, ठीक है ना। और शेष 2 इंद्रिय कहलाती है भोग।
काम और भोग, मतलब पांचों इंद्रिय आ गई। ये पांचों इंद्रिय की कहानी को आप कितना दिन भर सुनते हो भाई बताओ? 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार सुनते हो? अच्छा, कितनी बार परिचय लेते हो? परिचय? अरे क्या बात है, कोई चीज़ खरीदते हो डिटेल पढ़ते नहीं पढ़ते उसकी? कोई चीज़ बिना डिटेल्स के उसके बारे में पूरा परिचय लेते हो? कहाँ से बनी, कैसे बनी, कौन ब्रांड की है, उस ब्रांड की है, इसकी क्वालिटी क्या है, कब तक मुझे सुख देगी, कब तक मुझे आनंद देगी, इसकी स्थिति कितनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसका परिचय लेते हो। और सुनो, बड़ा रस लेके परिचय लेते हो, ऐसे भी परिचय नहीं लेते हो। यदि उसका परिचय चल जाए तो घंटों घंटों निकाल दो। क्या कर दो? भैया बताओ, आपको गाड़ी खरीद के लाना है तो क्या टीवी में सुन के गाड़ी खरीद लोगे? बताओ, सच बताओ। एक गाड़ी के लिए 1 महीना लगा दोगे? भाई साहब उसका मॉडल क्या है, उसमें क्वालिटी क्या है, उसके बारे में बताओ, उसके सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन। फिर नेट में दुनिया भर का, फिर तो यूट्यूब ही है, तो एक एक चीज़ पार्ट देखना, ये देखना, वो देखना, कितनी रस लेते हो आप सोचिए। और उसके बाद जिस समय गाड़ी में बैठे, क्या एसी है, क्या गियर है, क्या चके हैं, मतलब तुमको पलंग में भी सो रहे हो तो गाड़ी का ही अनुभव ले रहे हो, ऑफिस में बैठे हो तो गाड़ी का आनंद ले रहे हो। मैं तो एक वस्तु की बात बता रहा हूँ अभी आपको, ऐसे लाखों की लिस्ट है आपके पास। अब बताइए, इतने राग और द्वेष परिणाम के वशीभूत होने के बाद हम एकत्व की प्राप्ति कैसे करेंगे? कर पाएंगे क्या? तो हम ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय संबंधी चीज़ों में लगाइए, रसना इंद्रिय संबंधी चीज़ों में लगाइए, चक्षु इंद्रिय संबंधी चीज़ों में लगाइए, घ्राण इंद्रिय संबंधी चीज़ों में लगाइए, स्पर्शन, मतलब पांचों इंद्रियों में आप लगा के देखेंगे। और सुनो, एक एक इंद्रिय के लाखों लाखों सब्जेक्ट हैं, 1-2 सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? परफ्यूम कितने प्रकार का आता है? मैं एक जगह घर में आहार करने गया तो हाथ धोना था, तो बाथरूम में गया, जगह नहीं थी, इतनी शीशियाँ रखी हुई थी, छोटी बड़ी इतनी बड़ी, पूरा ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब आहार तो बाद में करूँगा, पहले इनसे ये हैं क्या, ये तो बताओ। बोले महाराज ये तो सिर्फ चेहरे साफ करने के लिए हैं बस अभी। मैंने कमाल की बात है, बताओ। आप सोचिए, ऐसी अवस्था में एकत्व की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे आत्मा का ध्यान होगा? लोग बोलते हैं हमें ध्यान सीखना है, और ऐसी अवस्था में ध्यान होगा तो होगा कैसे? बार बार तो 24 घंटे तो उपयोग उसी में लगा हुआ है। ये जितने भी ध्यान के केंद्र खोल लो ना, ये सब तुमको बॉडी रिलैक्स करना सिखाते हैं, ध्यान नहीं सिखाते हैं। ध्यान तो होता है जब हम जगत से परे हो जाएं, उसका नाम ध्यान कहलाता है। आपको अनुलोम विलोम कराया, सांसों में ध्यान कराया, बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है, और आप थोड़ी देर के लिए सुप्त दशा में चले गए, सोने की दशा में चले गए। बोले महाराज 10 दिन गए थे, कायाकल्प हो गई। अरे भैया, कायाकल्प तो हुई है, आत्मा कल्प कहाँ हुई है? कल्प में स्वर्ग, तो काया ही तो स्वर्ग हुई है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहाँ स्वर्ग हुई है? तुम्हारी आत्मा कहाँ सुखमय हुई है? ये ध्यान करने लोग जाते हैं केंद्रों में, बढ़िया लिपस्टिक, नेल पॉलिश सज धज करके, और बैठे रहते हैं, ओम करते रहते हैं। ये क्या है? ये कोई ध्यान है? तत्व चिंतन के बिना कोई ध्यान नहीं हो सकता, और तत्व चिंतन तभी होगा जब तत्व का निर्णय होगा। और मुझे ये वास्तविक पता चलेगा तत्व का निर्णय कैसे करना है, समय सार
पढ़ने के बाद भैया सारे दुख बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। कमाल की चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। जो इसको पढ़े, ये पूरा कितना बढ़िया कोर्स बता रहे हैं कि मुझे ध्यान करना है, मुझे एकत्व को प्राप्त करना है। तो क्यों दुर्लभता आ रही है मेरे लिए? क्योंकि मैंने चारों तरफ अपने 5 इंद्रिय के विषयों को इतना ज़्यादा फैला रखा है कि हर पल हर समय मेरा जो उपयोग है उसी में ही जाता रहता है। एक क्षण भी, एक पल भी हमारे पास समय नहीं है अपने को सुनने का, अपना परिचय लेने का और अपना अनुभूति करने का। पर को सुनना, पर का परिचय लेना और पर का, अभी बता रहा हूँ, जितना मैं सुना रहा हूँ उतना जिसमें मज़ा नहीं आ रहा होगा। अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाए और आपको बताना प्रारंभ करे ज्योतिषी और वास्तु के बारे में, तो कैसा आनंद आएगा? सच बताना। आपका मकान ऐसा होना चाहिए, खिड़की ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे फ्रिज होना चाहिए, और यहाँ पर टीवी होना चाहिए, यहाँ टीवी रहने से सुख मिलता है, यहाँ पे फ्रिज रखने से आत्मा में ठंडक मिलती है, शरीर में ठंडक मिलती है, और यहाँ रखने से लक्ष्मी मिलती है, ये रखती है। आप थकोगे हैं? ओहो, कर्ण प्रिय आवाज़ लग रही होगी सुनने में, उसका डीप में परिचय लेने में, और फिर वो वैसा लग जाए तो उसका अनुभव लेने में। सोचिए, मोह और राग की दशा देखिए, कितना आनंद आता है। बिल्कुल मेरे सुनाने में इतना आनंद नहीं आ रहा होगा। और अभी यहाँ पर खड़े हो जाए, मुझे एक सूचना देना, बोले क्या द्वारका में फलाने की बहू भाग गई। कौन भागी बताओ जरा? नहीं, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। नहीं नहीं, आज ही बता दो, अभी बता दो कौन भागी कौन नहीं भागी। मतलब उसमें आपको रस लगता है, भोगों में रस लगता है, विषयों में रस लगता है। जब तक तुम्हें आत्मा में रस ना लगे तब तक एकत्व की प्राप्ति नहीं है। वी कथाओं में कितना आनंद आता भैया। वी कथा समझते हो? अभी यहाँ मैं मोदी की बात छेड़ दूँ तो समय सार तो एक तरफ, समय सार तो एक तरफ, और मैं बता रहा हूँ शाम तक नहीं थकोगे बात करते करते। एक व्यक्ति को 1 घंटा बोलने को कहे ना तो 1 घंटा बोलेगा और सब सुनेंगे भी। क्या मिल रहा तुमको? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ राग देश के अलावा। तो राज कथा, स्त्री कथा, और अभी भोजन कथा प्रारंभ कर दूँ तो समय साथ तो चूल्हा में चला जाएगा। भोजन कथा प्रारंभ करता हूँ। हाँ बोलो भैया, कितने लोग स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं अपने? अभी मैं भोजन कथा करता हूँ। महाराज ये बात अच्छी है, समय सार तो एक तरफ रखो, ये बताओ डायबिटीज़ कैसे ठीक होगी हमारे और ये शुगर कैसे ठीक होगा, ये लीवर कैसे ठीक होगा, और ये आँखों की रोशनी कैसे बढ़ेगी। भैया क्यों बढ़ाना चाहते हो? वो टीवी देख नहीं पाता ना। कान क्यों ठीक कराना चाहते हो? वो FM लगाता हूँ तो दर्द होता, थोड़ा सुन नहीं पाता गाने माने ना। तो तुम्हें अपने सारे इंद्रिय भी ठीक क्यों करानी है? वो भोगों के लिए। तुम उसको सुनना चाहते हो, तुम उससे परिचित होना चाहते हो, और तुम उसका अनुभव लेना चाहते हो। तो बोले जब तक तुम्हें ये करोगे तो तब तक तुम्हें एकत्व पने की प्राप्ति नहीं होगी। हर समय वहीं उपयोग जाएगा। फिर से सुदय परिचित अनुभूता, सुना है, परिचय लिया है, अनुभूता अनुभव लिया है। सर्वस्व सभी, सर्वस्वी सभी, क्या सभी? काम भोग बंद कहा। काम भोग की बंद कथाओं को मैंने सुना है, मैंने परिचय लिया है, और मैंने उसका अनुभव लिया है। भैया बस ये लाइन जो है समझ में आ जाए,
अब मैंने किसको नहीं सुना है, किसका परिचय नहीं लिया है और किसका अनुभव नहीं किया है? अपने को छोड़ करके, अपने को छोड़ करके मैंने सब कुछ का अनुभव ले लिया, पर अपना अनुभव आज तक नहीं लिया। कभी एकांत शांत चित्त होकर के बैठिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपनी आत्मा का परिचय लीजिए। परिचय मीन्स मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा रूप और स्वरूप क्या है, इसका परिचय लीजिए। और जब परिचय लेंगे तो फिर क्या होगा? अनुभव। पहले सुनो, आगम से सुनो, गुरु से सुनो, जिनवाणी से सुनो, सज्जनों से सुनो, विद्वानों से सुनो, और फिर उसका परिचय लो। और फिर क्या करो? एकांत शांत चित्त में बैठ कर के उसका अनुभव लो। फिर देखिए कितना आनंद आएगा। एयतस्य सुलंभो, एयतस्य एकत्व, एयतस्य मतलब एकत्व की, उवलंभो, एयतस्य उवलंभो प्राप्ति, एकत्व की प्राप्ति, एकत्व की प्राप्ति, नवरी नहीं, एकत्व की प्राप्ति। ना सुलभो विहतस्य, जो बोले एकत्व की प्राप्ति है, नवरी मतलब केवल, केवल एकत्व की प्राप्ति, ना सुलभो विहतस्य। विहतस्य किसे कहते हैं? विभक्त। बोलिए, एकत्व विभक्त। आत्मा का नाम क्या है? शुद्ध आत्मा का नाम एकत्व विभक्त इजिकल टू शुद्ध आत्मा। बोलिए, एकत्व एकपना और पर से विभक्त, पर से विभक्त और स्व में एकत्व, इसका नाम है एकत्व विभक्त। क्या बोले? स्व में एकत्व और पर में विभक्त, इसका नाम क्या है? एकत्व विभक्त। तो ऐसी एकत्व विभक्त आत्मा, पर को पर जानना और स्व को स्व जानना, अपने को अपने रूप जानना और पर को पर रूप जानना, इसका नाम एकत्व विभक्त आत्मा है। ना सुलभो, सुलभ नहीं है, ना सुलभो। वो उस एकत्व, एकत्तस्य शुरू में लिखा ना एकत्तस्य, फिर लास्ट में चले जाओ विहतस्य, एयतस्य विहतस्य नवरी ना सुलभो उपलम्भो, ऐसे लगाएं। एयतस्य विहतस्य ना नवरी सुलभो उपलम्भो। बोले, उस एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति सुलभ नहीं है। वो केवल एकत्व विभक्त आत्मा जो है, उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है। कब तक सुलभ नहीं है? जब तक बंद काम भोग बंद कहा सुध परिचित अनुभूदा। जब तक आप ये काम भोग की बंद की कथाओं को करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, परिचय लेते रहेंगे, इसमें ही इंटरेस्ट रखेंगे। क्या? इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है। किस में इंटरेस्ट है? इनकम में इंटरेस्ट है, भोगों में इंटरेस्ट है। महानुभाव, एक बार इंदौर वाले मेरे पास आए, बोले मैं इंदौर से हूँ। मैंने इंदौर, बोलो कहाँ से हो? हाँ, इंदौर से नहीं हूँ। इंदौर से मतलब अंदर से। मैं अंदर से हूँ, मैं आत्मा से हूँ, मैं बाहर से नहीं हूँ। वास्तविक में रहता कहाँ हूँ मैं? हाँ बच्चों, बताओ, तुम विदेश जाओगे, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ से आए हो, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे?
बच्चों सामने आ जाओ। हाँ इंडिया मत बोला करो, इंडिया तो बहुत बेकार शब्द है। इंडिया का डिक्शनरी में देखोगे ना ऑक्सफोर्ड की, असभ्य अनपढ़ गवार लोग, ये ब्रिटिश लोगों ने नाम दिया था। इसका अर्थ क्या है? असभ्य अनपढ़ गवार पिछड़े लोग। इसका नाम क्या है? भरत चक्रवर्ती के भारत नाम रखो ज्ञान से, भारत, भारती, ज्ञानवान देश, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे हम कहाँ से आए हैं? हाँ राजेश जी क्या बताओगे? भारत से। सच बताओ तुम भारत से आए हो कि दिल्ली से आए हो? नहीं नहीं नहीं, वो भारत में जो दिल्ली है ना, हम वहाँ से आए हैं। कहाँ रहते हो? भारत में रहते हो कि दिल्ली में रहते हो? तो भारत में रहते हो, पूरे भारत में रहते हो क्या? कहाँ रहते हो? दिल्ली में। पूरे दिल्ली में रहते हो? हैं? द्वारका। पूरे द्वारका में है? सेक्टर 10। पूरे सेक्टर 10 तो बहुत बड़ा है। तो कहाँ रहते हो? हम फलाने अपार्टमेंट में रहते हैं। भैया वहाँ तो 250-300 लोग रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? हमारा ये फलाना फ्लैट नंबर है, हम इसमें रहते हैं। तो क्या पूरे फ्लैट में रहते हो? बोले नहीं, वो उसमें एक कमरा है ना, वो चूहा खाना कमरा जो है, छोटे छोटे कमरे। बोले मैं उसमें रहता हूँ। पूरे उसमें रहते हो? बोले नहीं, उसमें भी जो बेड है ना, मैं उसमें रहता हूँ। पूरे बेड में? अरे भैया जहाँ बैठते हैं सिर्फ उतने में ही रहते हैं। सच बताओ उसमें रहते हो? बोले उसमें नहीं रहते हैं। वो जो शरीर है ना, हम तो किस में रहते हैं? शरीर में रहते हैं। अब बताइए तुम शरीर में रहते हो कि अपने में रहते हो? तुम अपने में रहते हो। हमने ये बना रखा है कि मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा दिल्ली, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, मेरा ये। तेरा कुछ भी नहीं है, तो तेरा तेरा करता रहता है। ये अपना अपना, तू तो सदा अपने में रहता है। ये भूल के कारण एकत्व विभक्त को प्राप्त नहीं हो पा रहे। और ये भूल जैसी सुधरी, मैं तो शरीर में भी नहीं रहता, क्योंकि शरीर छूट जाता है। मैं तो अपने चेतन में, अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में, अपने सुख में रहता हूँ। उसमें ही रह सकता हूँ और किसी में नहीं रह सकता हूँ। कोई उपाय ही नहीं है कहीं रहने का। ये जैसे एक पुद्गल परमाणु कहाँ रहता है? पुद्गल परमाणु में रहता है। वो कहाँ रह सकता है? वो अपने में ही रह सकता है। प्रत्येक द्रव्य अपना मालिक है, पर का मालिक नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम पर के मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। किसके मालिक बनना चाहते हैं? पर को गुलाम बनाना चाहते हैं। ध्यान रखो, अपने मालिक बनो और पर के माली बनो। क्या बनो? माली समझ में आता है ना? माली आता है, सेवा करता है, देख रेख करता है और चला जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप घर के माली बनो। जो पुण्य से वस्तु मिली है उसके माली बनो। माली देख रेख करता है अपना। अथवा मुनीम बनो। क्या बनो? या तो मुनि बनो या मुनीम बनो। क्या बोले? मुनीम कैसा होता है? रोज उसके हाथ से लाखों करोड़ रुपए जाते हैं, पर भाई साहब बताओ, उसको कभी आता है कि मैं करोड़पति हूँ, ये मेरा है? ऐसा परिणाम आता है? ये तो मालिक का है, मेरा नहीं है। मेरा तो जो तनख्वाह मिल रही है वही है। तनख्वाह समझते हो? पहले होती थी नौकरी। बोलो, अंग्रेजों के ज़माने में क्या होती थी? बोलो, नौकरी। एक कमाए 9 खाए, इसका नाम क्या कहलाता था? बाद में हुई चाकरी। एक कमाए 4 खाए। फिर बाद में हुआ वेतन।
एक कमाए, बे मतलब दो, एक कमाए दो खाए। अब हो गया तन खाए, क्या हो गया है? तन एक कमाए एक ही खाए। अब जो लोग, इसलिए बीवी अलग जा रही, वो अलग जा रहे, सब अलग जा रहे, 6 मेंबर सब जा रहे। ठीक है भैया, कुछ भी कर लो, जब तक तुमने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं समझा, तब तक ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, गाथा समझ में आ गई आपको? क्या सुंदर गाथा कह रही है, हमने अनादि अनंत काल से उस एकत्व आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसका कारण बता दिया कि हमने अनादिकाल से अपने विषय वासनाओं के भोगों को ही सुनते आए हैं, उससे ही परिचय लेते आए हैं और उसका ही अनुभव लेते आए हुए हैं। लेकिन हमने अपने एकत्व विभक्त आत्मा जो केवल है उसको हमने सुलभता से प्राप्त नहीं किया, जो कि बहुत ही सुलभ है। क्या है? दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है भाई बताओ? धन कमाना दुर्लभ है कि धन छोड़ना दुर्लभ है? बताओ, छोड़ने में क्या प्रॉब्लम आती है? और धन कमाने में क्या होता है? पहले तो 25 साल तक आँख फोड़ो पढ़ पढ़ के, पढ़ना पड़ता है ना, सुबह शाम स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कितने साल लग गए? कितने साल लग गए? 25 साल। आजकल तो 30 साल लग जाते हैं, समझ लो। पढ़ते रहे और इसके बाद मेहनत पुरुषार्थ करके 60 साल में अपना जैसे तैसे टूटा फूटा मकान बना पाया है, एक छोटी सी गाड़ी ले पाया, ठीक है ना, अब उसमें रह रहा है। अब जाने की तैयारी हो गई है, जाने की तैयारी में लग गए, ठीक है ना। और छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? भाई साहब, एक क्षण लगेगा। महावीर स्वामी से एक व्यक्ति पूछने गया कि महावीर स्वामी है, इतना वैभव संपदा, राजमहल ठाट बाट, ये धन दौलत संपदा, और आपने ये सब छोड़ दिया? तो उन्होंने पता क्या बोला? मेरा क्या था जो छोड़ता, होता तो छोड़ता। क्या बोले? जब था ही नहीं तो क्यों? ये माइक किसका है? इसका मालिक कौन है? परमाणु, एटम? मैं मालिक कैसे हो सकता हूँ? इतने सारे एटम मिलके ये माइक बना, ये मकान बना, ये दुकान बना, तो मालिक कौन है इसका? वो स्वयं एटम है। मेरा होता तो छोड़ता, जब मेरा था ही नहीं तो क्या छोड़ता? जब शुरू शुरू ब्रह्मचारी अवस्था में आए तो गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे। बोले, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड छोड़ा, भरत चक्रवर्ती ने करोड़ों हाथी छोड़े, करोड़ों घोड़े छोड़े, हजारों पत्नियां छोड़ी, धन्य है भरत चक्रवर्ती। हम जाके सामायिक में सोचते रहे, घबरा गए कि ये सब छोड़ा होगा तो भगदड़ मच गई होगी। इतने घोड़े कहाँ गए? रोड में जहाँ लग गया होगा, हैं? हाथी निकले, घोड़े निकले, छोड़े तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। हम गुरु महाराज पास गए तो बोले, बताओ ये सब छोड़े होंगे तो कहाँ गए? बोले, ऐसे नहीं छोड़ते। बोले, घोड़े तो अश्वशाला में ही हैं, गज, और हाथी तो गजशाला में ही हैं, और रानियाँ वो तो अपने रनवास में ही हैं। तो छोड़ा क्या? अरे अब तक ये मानते थे कि ये मेरे हैं, और अब मान्यता में आ गई कि ये मेरे, बस यही तो छोड़ना था। क्या छोड़ा? जो जहाँ है वो वहीं है, वो वहीं रहेगी। जगत जहाँ है वहीं रहेगा, मकान जहाँ है वहीं रहेगा, परिवार जहाँ है वहीं रहेगा। पर अभी तक जो मेरा मोह का परिणाम था कि ये मेरे हैं, ऐसी अज्ञानता थी, और जैसी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये मेरे नहीं
हैं, ऐसा परिणाम छोड़ा और मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। बोलो तुम्हें क्या छोड़ना पड़ा? तो छोड़ना सरल है और 6 खंड इकट्ठा करना कितना कठिन है बताओ। पूरी 6 खंड की यात्रा में निकले, जीता, ये हुआ वो हुआ, और करने के बाद फिर ये ताम झाम राग देश मोह सब किए, इतनी मेहनत पुरुषार्थ किया। तो बोले जो सरल है उसे हम ग्रहण नहीं करना चाहते, जो कठिन है उसमें हम पुरुषार्थ करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जो कठिन चीज़ें हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसे हम स्वीकारते नहीं हैं। बोलते ना आप लोग, जो सरलता से मिल जाता है ना बच्चों, हाँ अब हम क्या बताएं, ऐसी वैसी बातें बोलते हो तुम लोग, ठीक है ना तो वास्तविक में सरलता से तो धर्म मिला हुआ है। बोलो जैन धर्म अत्यंत सरल धर्म है, बहुत सरल धर्म है, बहुत इजी धर्म है। क्या है? बोलो जैन धर्म में तपस्या करना इजी है, दान करना इजी है, त्याग करना इजी है, मुनि बनना इजी है, मोक्ष जाना इजी है। पर सौभाग्य की बात है हम बहुत बिजी हैं। काम भोग बंद कहा, इसमें बिजी हैं, इसके सुनने में बिजी हैं, इसके परिचय लेने में बिजी हैं, इसका अनुभव लेने में बिजी हैं। हमें नया मकान का अनुभव लेना है, हमें नई गाड़ी का अनुभव लेना है, क्यों? हमें पूरा वर्ल्ड घूमना है। अभी तुम्हें फ्री टूर निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर पूरी 200 कंट्री फ्री घुमाई जाएंगी, आना जाना खाना फ्री। बोले महाराज समय सार बंद करो, ये बताओ टिकट कहाँ होगी ये पूजा पाठ तो अनादिकाल से करते आए हैं 10 दिन नहीं करेंगे तो और क्या बिगड़ेगा, और ज़्यादा होगा तो प्रायश्चित ले लेंगे। फार्मूला तो है ही प्रायश्चित लेने का। नहीं नहीं नहीं, हम बहुत बिजी हैं, भोगों में बिजी हैं, भोगों को इकट्ठे करने में बिजी हैं, इसकी चर्चाओं में बिजी हैं, इसका अनुभव लेने में बिजी हैं, आगामी भोगों की प्लानिंग में बिजी हैं। और धर्म तो बहुत इजी था, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना, करोड़ों नहीं कमाना धर्म के लिए, अरबों इकट्ठा नहीं करना धर्म के लिए, सुबह से शाम खून पसीना एक नहीं करना धर्म के लिए। मैं जैसा हूँ वैसा अपने को मान लूँ, बस वो धर्म है। जैसा शांत स्वभाव है उसको स्वीकार कर लूँ, वो धर्म है। जगत के प्रति मेरी एक दृष्टि हो जाए, उसका नाम धर्म है। किसी जगत के प्रति मेरा किसी से राग, किसी से द्वेष का परिणाम ना आए, उसका नाम धर्म है। सबके लिए मैं इक्वल हो जाऊं, उसका नाम धर्म। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। और इस इजी को प्राप्त कर लेंगे तो एकत्व विभक्त आत्मा हमको प्रकट हो जाएगी। सिद्ध बनने से 3 लोक में कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए जैन दर्शन में बोला कि हर आत्मा भगवान बन सकती है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये कोई विशिष्ट आत्मा ही परमात्मा नहीं बनती हैं। आप हम जैसे आत्माएं जो संसार में 84 लाख योनि में भ्रमण की हैं, इन्हीं में से आत्मा निकल करके भगवान बनती हैं। जो ये पुरुषार्थ करती हैं कि जगत में जो भी वस्तुएं हैं उनसे मैं भिन्न हूँ, निराला हूँ, अलग हूँ, और जगत मेरे लिए मात्र एक साक्षी भाव से देखने लायक है, उसको पकड़ने लायक नहीं है। अजय, मिठाई की दुकान में जाओ, मिठाई देखने में तो पैसा नहीं लगेगा ना, और पकड़ते ही उठाते ही है, दुकान वाला हाथ पकड़ लेगा। खड़े खड़े देखो तो कोई पैसा लगता है, और हाथ डालोगे तो हाथ ही नहीं पकड़ेगा,
दो चार क्या हुआ भाई? तुम जगत को पकड़ने जाओगे तो कर्म तुमको पछाड़ते ही रहेंगे। तुम जगत को पकड़ने की कोशिश करोगे तो नरकों में झापड़ ही खाना पड़ेंगे, त्रिंच गतियों में दुखी उठाना पड़ेंगे। तो आज तक हम जगत को पकड़ने की कोशिश ही तो कर रहे हैं ना। ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे अपने छाया को पकड़ने के लिए आदमी दौड़े, पकड़ में आज तक नहीं है। और देखने में क्या पाप लग रहा था भाई? देखने में कौन नुकसान पहुंचा रहा था आपको? नहीं पहुंचा रहा था ना। ऐसे ही जगत को साक्षी भाव से देखो, ना उसमें राग करो ना उसमें द्वेष करो। गाड़ी है सो है, मैंने जाना गाड़ी है। ये क्या है? ये मकान, मैंने जाना मकान है। ये कौन? फलाने चंद्र, मैं जानता हूँ। ये मंदिर है, मैं जानता हूँ। ये कपड़े हैं, जानता हूँ। ये खाने योग्य है, ऐसा मैं जानता हूँ। ये खाने योग्य नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। लेकिन ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा भाव मैं नहीं करता हूँ। बस हो गया मोक्ष, कोई रोक नहीं सकता। जानने में कोई दिक्कत नहीं है, वस्तु ज्ञान का विषय बने कोई दिक्कत नहीं है, बनेगी बनेगी। यदि ज्ञान का विषय ज्ञेय नहीं बन रहा तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं। क्यों? केवल ज्ञान में किसका विषय बन रहा है? सारे ज्ञेय ज्ञान का विषय बन नहीं रहा है। सारा जगत उनके ज्ञान में झलक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे आंखों से कोई दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे कानों से सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जजमेंट मत करना, ये अच्छा और ये बुरा। बस काम हो गया, मामला बन गया। ये कंप्यूटर है, इससे ठीक होता है, ये ठीक करता है, बस काम खत्म। ज्ञान का काम करो ना। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे भाव कर्म बंध हैं। ऐसे भाव दुख के कारण हैं। और ऐसे भाव से ही हमें एकत्व विभक्ति की उपलब्धि नहीं हो पाती है। गाथा पढ़ेंगे फिर से। सुत परिचितानुभूता सौवस्य वीय काम भोग बंद कहा यतस्स शुभलम्भो नवरी नासुल हो विहतस्य।